हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सिल्क मॉथ से सिल्क बनाया जाता है, फिर उसको थ्रेड यानी धागे में कन्वर्ट किया जाता है और उससे कपड़ों की बुनाई की जाती है। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म इन्वॉल्व्स। तो जो हम लोग सिल्क मॉथ से सिल्क को ऑब्टेन कर रहे थे, उसमें फॉलोइंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म देखा था आप लोगों ने। रेयरिंग मतलब पालना। पहले हम लोगों ने सिल्क वॉर्म को मालबेरी के लीफ पर आर्टिफिशियली पाला था, रेयर किया था। फिर रीलिंग यानी कि जो कोकून डेवलप करते हैं, कोकून को बॉयल करके उनसे रेशे को अलग कर लेते हैं। देन डाइंग यानी कि अब जो कोकून हमें मिला है उसको क्या करते हैं, कलर करते हैं, अलग अलग कलर के धागे होते हैं ना। फिर इसके बाद स्पाइनिंग एंड वीविंग, फिर उसके बाद सिल्क से कपड़े को बुना जाता है। ठीक है, मालबेरी की लीफ से जिसके ऊपर क्या होते हैं, कोकून को पाला जाता है। ठीक है, रेयर किया जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग कैसे करते हैं, कोकून आप लोगों ने देखा था, कोकून को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको बाद उसको सनलाइट या फिर बॉयल करते हैं या स्टीम पे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कोकून पर धागे एक दूसरे से लपटे हुए होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, देखो इस तरह से यहाँ पर देखिए कोकून दिख रहा है, ये धागे जैसा खुलने लगता है जब इसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जब बॉयल करते हैं या सनलाइट में रखते हैं या स्टीम देते हैं, तो ये जो कोकून इस तरह से होता है, कोकून ढीले पड़ने लगते हैं और धागे खुलने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। और कोकून से धागे, थ्रेड मतलब धागे को, सिल्क के धागे को निकालना ही क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। रीलिंग मशीन के थ्रू भी की जाती है। ओके, नेक्स्ट रीलिंग ऑफ सिल्क, किस तरह से रील करते हैं देखिए। द कोकून आर कलेक्टेड एंड केप्ट, अभी बताया हमने, रीलिंग ऑफ मशीन के थ्रू किया जाता है ना। ये देखें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कई सारी प्रोसेस है। पहले क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, दिख रहा है किस तरह से बॉयल करते हैं। फिर उसके बाद इसके धागे निकालते हैं, फिर उसके बाद स्पाइनिंग और वेविंग की जाती है और ये सिल्क के कपड़े बन करके तैयार हो गए। नेक्स्ट है डाइंग, स्पाइनिंग एंड वीविंग। डाइंग मतलब अब जो कपड़े हमें प्राप्त हुए हैं उनको क्या किया जाता है, कलरिंग की जाती है, डाई किया जाता है। देन स्पाइनिंग यानी कि बुना जाता है, स्पाइनिंग एंड वीविंग बुना जाता है। द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू थ्रेड। अब क्या करते हैं, जो सिल्क फाइबर हमको प्राप्त हुआ है, कई सारे फाइबर को मिला करके धागा उसको ट्विस्ट करके, जैसे कई सारे फाइबर हैं, अब इनको क्या किया जाएगा, एक दूसरे के साथ इस तरह से ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करके धागे बना लेते हैं, इसको स्पाइनिंग कहते हैं। फिर वीविंग यानी उनसे बुन करके सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, स्पाइनिंग और वीविंग यहाँ पर की करी जा रही है। नेक्स्ट यूजेज ऑफ सिल्क, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है सिल्क का। सिल्क इज़ कॉस्टली फैब्रिक, बहुत महंगा आता है, आप लोग को पता ही होगा। सिल्क फाइबर इज़ यूज फॉर वेविंग क्लॉथ, सिल्क फाइबर का यूज़ कपड़े को बुनने में किया जाता है, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस को, जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल वगैरह को बुनने में किया जाता है और कुछ वेडिंग कपड़े के लिए किया जाता है। ठीक है, सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर, लस्टर यानी सिल्क में एक चमक होती है ना, और फाइन क्वालिटी होता है, बहुत ही हल्का, बहुत ही पतला होता है। द कंट्रीज विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल आर चाइना। सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, चाइना में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के कोर्स का, जो कि एनिमल से ऑब्टेन करने किए जाने वाले फाइबर थे।
जो कि सिंथेटिक रूप से तैयार किए जाते हैं। ओके।